डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको समतुल्य संबंध, सममित संबंध और सममित संबंध पर एक प्रमेय करवाई थी। समतुल्य संबंध क्या होता है कि आरेख समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है, वो समतुल्य संबंध है। यदि कब होता है संबंध? जब का ए के साथ में रिलेशन हो फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये जो संबंध है वो आपका समतुल्य संबंध कहलाता है। और आरेख समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है, वो आपका सममित संबंध कहलाता है। यदि ए का बी के साथ में रिलेशन है तो इम्प्लाइज बी का ए के साथ में रिलेशन होगा। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, तो इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी है वो भी आर का अवयव होगा। और इस पर एक प्रमेय कराई थी कि आर आपका सममित संबंध है यदि और केवल यदि आर बराबर आर इनवर्स। यदि आर बराबर आर इनवर्स है तो ये संबंध है वो आपका सममित संबंध होता है। नेक्स्ट आज है का टॉपिक है सबसे पहले अपन देखेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। तो आरेख समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है, लाता है यदि कब? जब ए बी और सी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए का बी के साथ में रिलेशन है, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है। ऑर्डर्ड पेयर बी सी है वो आर का अवयव है, इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आर का अवयव है। तो ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। अर्थात यूँ कहें कि ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है, इम्प्लाइज ए का सी के साथ में रिलेशन है, आर संबंध है। तो ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आरेख समुच्चय ए पर परिभाषित आपका तत्समक संबंध है और सार्वत्रिक संबंध है, सदैव संक्रामक संबंध होते हैं। आरेख समुच्चय ए पर परिभाषित समुच्चय ए पर परिभाषित तत्समक संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन संबंध जो है वो सदैव संक्रामक संबंध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन ले जैसे ए के अंदर अवयव हैं 1, 2 और 3 और इसका तत्समक संबंध वो आपका ये होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 और ऑर्डर्ड पेयर 3। ये आपके पास तत्समक संबंध है, इसके अवयव होते हैं। और ये संबंध आपका संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं संक्रामक संबंध की डेफिनेशन में अपन देख रहे हैं कि यदि ए का बी के साथ में ऑर्डर्ड पेयर ए बी है आर का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर का अवयव है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आर का अवयव होगा। ऑर्डर्ड पेयर ए सी किसका अवयव होगा? आर का अवयव होगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं इसके अंदर कि
इस एग्जाम्पल जो अपन ने लिया उसके अंदर बात करें अपन, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक का एक के साथ में रिलेशन है, फिर एक से शुरू होने वाला कोई सा ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास ये संबंध आपका संक्रामक संबंध। ऐसे अपन दो का दो के साथ में देख रहे हैं, दो का दो अन्य किसी अवयव के साथ में रिलेशन नहीं है। तीन का तीन के साथ में संबंध है, तीन का अन्य किसी अवयव के साथ में संबंध नहीं है, तो ये संबंध आपका एक संक्रामक संबंध है। ऐसे आप देख रहे हैं सार्वत्रिक संबंध। इसका जो सार्वत्रिक संबंध आपका है, इस सार्वत्रिक संबंध को जैसे नाम आर दे दूं, आर के अंदर कौन कौन से अवयव, एक का एक के साथ में रिलेशन, एक का दो के साथ में रिलेशन, एक का तीन के साथ में रिलेशन, दो का एक के साथ में रिलेशन, दो का दो के साथ में रिलेशन, दो का तीन के साथ में रिलेशन, तीन का एक के साथ में रिलेशन, तीन का दो के साथ में रिलेशन और तीन का तीन के साथ में रिलेशन। ये आपका सार्वत्रिक संबंध है। आर क्या है? सार्वत्रिक संबंध है, संबंध है समुच्चय ए पर। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये संबंध आपका संक्रामक संबंध है। क्यों है संक्रामक संबंध? क्योंकि अपन देख रहे हैं एक का एक के साथ में रिलेशन है। अब इस एक अपन देख रहे हैं कि इस ऑर्डर्ड पेयर में एक का दो के साथ में रिलेशन है, तो संक्रामक संबंध की परिभाषा के अनुसार एक का दो के साथ में रिलेशन वाला होगा। तो अपन देख रहे हैं कि यही एक का दो के साथ में रिलेशन वाला यही अवयव है, वो आपका आर का अवयव है। एक का एक के साथ में रिलेशन है, एक का तीन के साथ में रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक का एक के साथ में रिलेशन है, एक का तीन के साथ में रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक का तीन के साथ में रिलेशन वाला ये ऑर्डर पेयर इसका अवयव है, और कोई है नहीं। इस ऑर्डर पेयर से अपन ले दूसरे वाला ऑर्डर पेयर, इससे अपन ले एक का दो के साथ में रिलेशन है, दो का एक के साथ में रिलेशन है, तो एक का एक के साथ में रिलेशन वाला ऑर्डर ये रहा अवयव। दो का एक का दो के साथ में रिलेशन है, दो का दो के साथ में रिलेशन है, तो एक का दो के साथ में रिलेशन वाला ये अवयव ये आ गया। एक का दो के साथ में रिलेशन है, दो का तीन के साथ में रिलेशन है, तो एक का तीन के साथ में रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर ये आ गया। बाकी और दो से शुरू नहीं हो रहा कोई सा ऑर्डर पेयर। अब एक तीन पर ले लें, एक का तीन के साथ में रिलेशन है, तीन का एक के साथ में रिलेशन है, तो ऑर्डर पेयर कौन सा बनेगा? एक का एक के साथ में रिलेशन, इसके अवयव है। एक का तीन के साथ में रिलेशन है, तीन का दो के साथ में रिलेशन है, तो एक का दो के साथ में रिलेशन वाला अवयव आपका ये आ गया। एक का तीन के साथ में रिलेशन है, तीन का तीन के साथ में रिलेशन है, तो एक का तीन के साथ में रिलेशन होगा, तो ये अवयव आपका ये आ गया, एक का तीन के साथ में रिलेशन है। इसी तरह अन्य अवयव के लिए आप इजीली अपन दिखा सकते हैं। अब इस तरह से अपन देखें, चेक करें तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो अपन इसी पर एक प्रमेय अपन करेंगे कि आरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है वो संक्रामक संबंध है यदि और केवल यदि आर का आर के साथ संयोजन है वो सबसेट है आर का। तो ये संबंध आपका संक्रामक संबंध होता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल और भी अपन ले सकते हैं, तो प्रमेय कर लें अपन इस पर। प्रमेय है आरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध होता है यदि और केवल यदि आर का आर के साथ में संयुक्त संबंध है वो सबसेट है आर का।
फर्स्ट अपन ये संक्रामक संबंध ले लेंगे। तो माना आर आरिक समुच्चय ए पर एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है तब ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए संक्रामक संबंध की परिभाषा से ए का बी के साथ में आर संबंध है, बी का सी के साथ में आर संबंध है, तो इम्प्लाइज ए का सी के साथ में आर संबंध होगा। ये संक्रामक की परिभाषा से आ गई। अब आपको दिखाना है कि आर का आर के संयोजन वो आपके सबसेट है आर का। तो अपन मान लेंगे, माना ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो आर का आर के साथ संयोजन है या संयुक्त संबंध है, उसका अवयव है, जहाँ ए और बी किसके अवयव हैं? ए के अवयव हैं। तब आपको बताया था कि ये आपका आर है, ये समुच्चय ए आपका है, ए से ए में ये अपन इतना न लेके थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं अपन। ये आपका समुच्चय ए है, ये आर संबंध है, ये भी आर संबंध है, तो इनका संयोजन ये आता है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर ऑफ आर का अवयव है, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो आप देख रहे हैं कि यदि ए का अवयव है, बी इस ए का, या जैसा वहाँ पर है ये बी इसका अवयव है, बी का अवयव है, और मान लीजिए इस ए का अवयव सी है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आर का अवयव होगा। ऑर्डर्ड पेयर सी बी है वो किसका अवयव होगा? आर का अवयव होगा। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो संयुक्त संबंध है, इसका अवयव होता है। तो अपने पास कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर के साथ में संयोजन है, संयुक्त संबंध है, उसका अवयव है, तब क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर ए बी इसका अवयव है, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, जैसा यहाँ दिखा रहे हैं, सी एलिमेंट्स है ए का, सच दैट ए सी है वो आर का अवयव है, तथा सी बी है वो भी आर का अवयव है, आर का अवयव है। इम्प्लाइज, क्योंकि आर आपका संक्रामक संबंध है, तो नंबर 1 के अनुसार ए बी वो आर का अवयव होगा, सिंस आर संक्रामक है। संक्रामक है अर्थात एक से कर दें अपन, एक से आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है। तो अपन ने देखा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, संयुक्त संबंध इसका अवयव है, अपन ने इसका अवयव दिखा दिया आर का, तो ये इम्प्लाइज करेगा आर का आर के साथ संयोजन है, वो सबसेट है आर का, आर का सबसेट है। विलोम ले लें, माना आर का आर के साथ संयुक्त संबंध है, वो आर का सबसेट है। नंबर 2 कह दें इसको। आपको क्या दिखाना है? आर आपका है वो संक्रामक संबंध है। आर क्या है? संक्रामक संबंध है, ये आपको दिखाना है। तो माना ए बी और सी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए बी है वो आर का अवयव है, तथा
बी सी है वो आर का अवयव है, बी सी आर का अवयव है, तो इम्प्लाइज संयुक्त संबंध की परिभाषा से ए सी है वो किसका अवयव होगा, आर का अवयव हो, आर का आर के साथ संयुक्त संबंध का अवयव होगा संयुक्त संबंध की परिभाषा से। संयुक्त संबंध की परिभाषा से आपके पास ये आ गया। और अपन दोष के अनुसार ए सी है वो आर का अवयव हो जाएगा दो से, क्योंकि दो से ये आपका आर के साथ संयोजन है, वो सबसेट है आर का, तो ये ए सी आर का अवयव आ गया। तो अपन देख रहे हैं कि ए बी आर का अवयव है तथा बी सी आर का अवयव है, इम्प्लाइज ए सी है वो आर का अवयव है। अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चंस हैं, जो अभी एक एग्जाम्पल लिया था उसको अपन देखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप क्या करो कि उस कोई भी संबंध दिया हुआ उसका उसके साथ में संयुक्त संबंध निकालो, और संयुक्त संबंध निकाल कर आप देखो क्या वो आर का सबसेट है या नहीं। यदि सबसेट है तो वो संबंध आपका संक्रामक संबंध है। थैंक्स स्टूडेंट्स।